नमस्ते। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। तो 2 वर्ष के समय में यानी कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हुई क्वेश्चन का आ रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 5% की वृद्धि होती है यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 5 का 5, 5 गुना 10 0 यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। जब भी 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है क्वेश्चन का रहा। अगर कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। इस 20 का 5% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 × 20 ये 400 और 21 × 21 से कितना हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में वर्तमान जनसंख्या 400 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 400 है, बट 400 नहीं है। एक्चुअल का संख्या दिया गया 6,40,000। इस 400 से 6,40,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 1,600 गुना ज़्यादा है। ये 1,600 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6,40,000 को 400 से भाग देंगे तो 1,600 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2 वर्ष के समय में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी क्वेश्चन का रहा। तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 ना होकर अपने आप से इसे 1,600 के साथ गुना करेंगे। 1,600 गुना 441। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिसमें से 225 पास हुआ, यानी कि 250 में से 225 पास हो रहा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 25 9 225, 10 × 9 90% निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना क्वेश्चन का रहा है, यानी कि पास उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है तो 90% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 25/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 20% की कटौती की गई। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा। 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है।
जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा। अगर चाय का मूल्य 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी हो रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि 4 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 4 से, जब 4 से 5 पे आएंगे तो 4 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपको 25 निकल के आ रहा। तो 25% निकल के आ रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 25% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।